हेलो गाइस, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को अपना वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वेक्टर्स और सारे चैप्टर्स लाइक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ऑल ऑफ अस हैव experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry weather। तो हमने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, स्पार्क और क्रैकल, मतलब थोड़ी सी इलेक्ट्रिक स्पार्क महसूस की होगी जब अपन अपने सिंथेटिक क्लोथ्स और स्वेटर को निकालते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन वी आर इन ड्राई वेदर। सो हैव यू ever tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. So यहाँ समझाती हूँ मैं। जैसे कि ये बादल है, इसमें थंडर स्टॉर्म आ रहा है और ये पूरा नेगेटिव बादलों में बहुत नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, और ये पॉजिटिव चार्जेस छोड़ते हैं नीचे की तरफ। यही चीज़ है, तो ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस की होगी। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार। हमने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा जब हमने कार के डोर को ओपन करते टाइम और होल्डिंग अ आयरन बार ऑफ अ बस के आयरन बार को छूते टाइम, स्लाइडिंग फ्रॉम अवर सीट, आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम सीट के उतरने के बाद ये भी सेंसेशन फील किया होगा इलेक्ट्रिक शॉक का। तो द रीज़न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लेना, द रीज़न ऑफ दिस एक्सपीरियंस इज discharge of electric charges through our body which were accumulate due to the rubbing of insulating surfaces। फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ तब अच्छे से समझ आएगा। The reason for these experiences is discharge of electric charges through our body। हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होना, यही एक रीज़न है। which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces, जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से निकलने वाली चार्जेस इंसुलेटिंग सरफेस में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक का एक्सपीरियंस महसूस होता है। अब यू माइट हैव ऑल्सो हियर दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। स्टैटिक means anything that does not move or change with time। static मतलब रुका हुआ, static मतलब स्थायी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इस स्टैटिक्स के साथ इलेक्ट्रो जुड़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का रुकना। तो डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो ये डील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करेगा फोर्सेस के बीच, फील्ड्स के बीच, पोटेंशियल्स के बीच, और ये फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैटर दैट कॉजेस एक्सपीरियंस इसे लिख लीजिएगा, अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की, जो एक फोर्स को क्या एक्सपीरियंस कराती है, जब हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज फील कराती है। तो अब हिस्ट्री देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। Historically, the credit of discovery of fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales Miletus। किसी भी लाइट चीज़ को हम वुल या किसी भी आयरन टाइप की चीज़ को हम वुल और सिल्क में रगड़ेंगे तो अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स को करेगा, वो जैसे पेपर हो गया। तो ये चीज़ किसने इन्वेंट की थी? ये ग्रीस के थेल्स मिलेटस ने इन्वेंट की थी।
इसे याद रख लेना, ये आ सकता है। फिर 600 BC में, अब द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, देखते हैं कौन सा वर्ड है वो, इलेक्ट्रॉन। यहाँ स्पेलिंग गलत नहीं है, ये के ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर, कोई लोहे जैसी चीज जो अट्रैक्ट करती हो, है ना, और सेम चार्ज हो गए तो रिपेल भी करती हो। तो many such pairs of materials were known which on rubbing could attract light objects like straw, pith balls, bits of papers. It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, they repel each other. अगर हम दो ग्लास, एक इमेज में देखते हैं, इमेज में पहले समझा देती फिर रीड कर लेंगे। पहले ये दो ग्लास रॉड्स हैं, इसमें मैंने सिल्क थ्रेड को सिल्क क्लॉथ को मैंने रब किया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आया। फिर जब मैं दोनों को पास लाऊंगी ना तो वो रिपेल करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? रिपेल। मेरे साथ साथ बोलना। फिर यदि मैं अगेन मैं रब करूं, फिर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, प्लास्टिक रॉड को लाऊं मैं, ये ग्लास रॉड था, ये प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड में रब करूं, फिर एक प्लास्टिक रॉड को लाऊं, दोनों में नेगेटिव चार्ज आया, फिर से रिपेल करेंगे। अगेन मैं ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को लाऊं जो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो यही कंसेप्ट था, ये भी पढ़ लेते हैं। रॉड्स लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट्टा मारना होना चाहिए, रट्टा हुआ होना चाहिए। तो लाइक चार्जेस रिपेल मतलब जो लाइक चार्जेस हैं जैसे प्लस और प्लस वो रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस जैसे प्लस और माइनस वो अट्रैक्ट करेंगे। यही था कंसेप्ट। तो आगे रीड कर लेते हैं। जो समझाने का रहेगा मैं समझा दूंगी और जो रीड करने का रहेगा मैं रीड करवा दूंगी। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लासेस रॉड्स रब्ड विथ वुल और सिल्क क्लोथ and brought close to each other, they repel each other. The two strands of wool or two pieces of silk cloths with which two rods were rubbed also repel each other. However, the glass rod and wool attracted each other. अब ग्लास रॉड और वुल या सिल्क थ्रेड अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस के हैं ना भाई, तो इसलिए अट्रैक्ट करेगा। और टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विथ कैट्स फर रिपेल्ड ईच अदर बट अट्रैक्टेड द फर। On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod and repel the silk or wool with which the glass rod is rubbed. The glass rod repels the fur. These seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful study by different scientists that there were only two kinds of entry, an entry which is called the electric charge. यही तो है electric charge, यही तो है electric charge जो हमने देखा। तो we say the bodies like glass or plastic rods, silk, fur, pith balls are electrified. They acquire an electric charge on rubbing. These are two kinds of electrification and we find that like charges repel, रटा हुआ होना चाहिए, and unlike charges attract each other. The property which differentiates the two kinds of charges is called polarity of charge. इसको highlight कर लेना। मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस।
एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस को डिफरेंशिएट कर रही हो, उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरा डाउट क्लियर करूंगी। When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires the second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. जो कि electrified हो रहे हैं, अगर वो electrified हो रहे हैं तो उनमें different charges आ जाएंगे। एक में अलग चार्ज आएगा, दूसरे में दूसरा चार्ज आएगा, अलग होंगे दो, और उन चार्जेस को जो चीज डिफरेंशिएट कर रही है उसको पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। नाउ इफ द इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सिल्क विथ विच इट वॉज रब्ड, दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिफाइड हो ग्लास रॉड खुद में, और अगर वो सिल्क में कॉन्टैक्ट में आए, अगर रब्ड हो, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हम अपने सर में तेल लगे हुए बालों में, है ना, स्केल रब करते थे और से पेपर को टच करवाते थे, तो वो एक तरीके से अट्रैक्ट करते थे। लेकिन अगर बार बार करोगे तो नहीं होगा ना। वैसे ही इसी केस में है, इस केस में वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई, तो वो ग्लास रॉड अट्रैक्ट नहीं करेगा। Which bodies were rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other light objects as they do not being electrified. अब वो electrified नहीं रहा। Thus, the charges acquired after rubbing are lost when their charged bodies are brought in contact. What can you conclude from these observations? It just tells, अभी conclusion बता रहा है इसका, ठीक है। It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect. ये हमें बस इतना ही बता रहे हैं, जो unlike charges हैं acquired by the objects neutralize, जो ग्लास रॉड था वो न्यूट्रलाइज और नलीफाई कर दिया एक दूसरे के इफेक्ट को। तो therefore the charges were named as positive एंड नेगेटिव। जो रिपेल कर रहे थे या जो नलीफाई हो गए थे उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया। किसने दिया? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनने by convention the charge on glass rod or cat's fur is called positive and that on plastic or silk is termed as negative. If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. तो अगर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस करता है तो उसे इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड बोलते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट अगर किसी के पास नो चार्ज हो तो उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखते हैं कितना बड़ा टॉपिक है ये। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बचा है बस, इसको कंप्लीट करके वीडियो ख़त्म कर देंगे। A simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope. It consists of a vertical metal rod housed in